हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स बी इकॉन कोर्स के बारे में। ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम बेसिकली आपको एक बैचलर डिग्री प्रोवाइड करता है एक स्पेशलाइजेशन के साथ जो होता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में। अब ये कोर्स क्या है, ये कोर्स के कितने सेमेस्टर्स होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, उसके साथ साथ ये कोर्स आपके लिए क्यों बेनिफिशियल हो सकता है, प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, टॉप कॉलेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपके जो भी डाउट, कंसर्न्स या क्वेरीज हैं इस कोर्स को लेकर वो सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको कंप्लीट करके आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। फोकस ऑन इकोनॉमिक थियरीज, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड पॉलिसी एनालिसिस। तो ये कोर्स डिज़ाइन ही किया गया है इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिकल जितने फैक्टर्स हैं, जितने फीचर्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही वेल वर्स तरीके से आपको पूरा का पूरा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बिल्ड्स एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल स्किल्स। अब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जब हम कर रहे हैं तो एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उसके साथ-साथ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी बहुत मैटर करती है। क्यों? क्योंकि यही एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल डेटा आपको हेल्प करता है आपके इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, एंड उन पॉलिसीज का कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये सारी चीज़ों को भी मेजर करने के लिए। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर करियर्स इन फाइनेंस, पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस एंड रिसर्च। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली अपना करियर फाइनेंस में बना सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग करियर्स बना सकते हैं, जहाँ पर हर एक एस्पेक्ट पर, हर एक फीचर पर, हर एक वेरिएबल पर बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च होती है, नॉलेज होता है, एंड उसी के बेसिस से आप अपने करियर को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ आप रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं, जिस रिसर्च वर्क की बेसिस से आप बहुत ही ज़्यादा डेटा को एक्युमुलेट कर सकते हैं, उससे कई नई खोज कर सकते हैं जो आपके लिए एंड आपकी कंट्री के इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन शोकेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीशन ऑफ क्लास 12 एचएससी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्लास 12 होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। एंड उसके बाद फिर मिनिमम परसेंटेज आपके 50 मार्क्स होने चाहिए। 50% अगर आपके आए हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप उससे नीचे स्कोर कर रहे हैं अपने क्लास 12 में तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप नहीं होगी। वेरीज बाय कॉलेज, तो ये वेरिएशंस हो सकता है, +5%, -5%, ये सारी चीज़ें कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से डिफ़र कर सकती है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान में रखना है कि मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में होना चाहिए। तब जाकर आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकें या इसमें एडमिशन ले सकें। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होती है, सीयूईटी, डीयूईटी फॉर सम यूनिवर्सिटीज़। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपनी खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कराती हैं, जिन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मेरिट्स पर ही आपको बेसिकली इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद हमारे सामने आता है कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर। ड्यूरेशन इसका होगा 3 इयर्स का। यहाँ पर 6 सेमेस्टर्स हमें देखने मिलेंगे। हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स क्वालीफाई करने पड़ेंगे। सेमेस्टर सिस्टम, सम यूनिवर्सिटीज़ फॉलो एनुअल सिस्टम। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एनुअल सिस्टम भी होता है। जो एनुअल सिस्टम हमें डिनोट करता है कि पर ईयर आपका सिर्फ 1 सेमेस्टर होगा, तो 3 इयर्स में आपको सिर्फ 3 सेमेस्टर्स ही देने पड़ेंगे। इंक्लूड्स कोर सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव्स, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं वो होंगे, इलेक्टिव्स होंगे, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑप्शंस आपको दिए जाएँगे, वो आप अपनी चॉइसेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ होंगे एंड प्रोजेक्ट वर्क्स भी होंगे, जो आपको ओवरऑल इस कोर्स में फुल फ्लेजेड तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड एक प्रोफेशनल बनाएगा इकोनॉमिक फील्ड का। फिर आता है हमारे पास सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ओवरव्यू। यहाँ पर सेमेस्टर वाइज़ सब्जेक्ट्स हमारे सामने दिए गए हैं। ये वेरी कर सकते हैं स्लाइटली अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। तो सेमेस्टर 1 एंड 2 में हमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने मिलता है। तो ये मेजर ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जहाँ पर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्टिकुलर फर्म, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर जो अप्रोच होता है वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है। फिर मैक्रो आ जाता है जहाँ पर हम ओवरऑल अप्रोच रखते हैं। ओवरऑल अप्रोच रखने से हमारा जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसके बेसिस से हम सारे माइक्रो
और मैक्रो के वेरिएबल्स को जज कर सकते हैं। जैसे माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई आ जाएगा एंड मैक्रो में वही चीज़ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पर आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिक्स का यूसेज किया जाता है। मैथमेटिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, वो कैसे आपको हेल्प करता है इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है। फिर आता है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी। अब हम इंडिया कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, यहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, क्या-क्या रिफॉर्म्स इकोनॉमी में हमारे पास्ट में हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अनएक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स भी हम कैसे कर सकते हैं, उन पर कई चीज़ों का एम्फेसिस देते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ आप बिज़नेस करें, आप रिसर्च करें, आप कोई भी काम करें, अगर आपके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, अपने इन्फॉर्मेशन को बहुत सही तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, जिनके बेसिस से आपको रिव्यू मिल सकता है एंड उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप आगे चलकर और ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हमारे पास सेमेस्टर 3 एंड 4, जहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाते हैं, जो इकोनॉमिक्स में यूज़ किए जाते हैं। मीन, मीडियन, मोड, टाइम एनालिसिस, ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूसेज किया जाता है, जिनके बेसिस से हमें हमारे इकोनॉमी में बहुत हेल्प मिलती है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, अब ये भी एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, जो मेजरली फोकस करता है डेवलपमेंट पर। बट डेवलपमेंट भी कैसी सस्टेनेबल हो, प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, और उसके साथ-साथ जो रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमम तरीके से किया जाए। पब्लिक फाइनेंस आ जाता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उसमें क्या एस्पेक्ट्स ऐड होते हैं, उसके बेसिस से बिज़नेसेस कैसे परफ़ॉर्म करते हैं, बिज़नेसेस की ग्रोथ कैसे की जाती है, एंड ये सारी चीज़ें करके एक कॉमन वे पर हम सोसाइटी को कैसे सर्व करते हैं, एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं प्रोडक्शन में, कंज़म्पशन में एंड हमारे सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट कम्स मनी एंड बैंकिंग। द कांसेप्ट ऑफ मनी क्या है? मनी का जो प्रीवियस पास्ट है वो कैसा था, बार्टर सिस्टम से लेके उसके बैरियर्स, फिर मनी का इमर्जेंस जहाँ पर हमें मेटालिक कॉइन्स देखने मिले, फिर पेपर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर प्लास्टिक मनी आया, अब डिजिटल मनी के फेज़ में हम आप जी रहे हैं। उसके साथ-साथ बैंकिंग सेक्टर भी समझाया जाता है, बताया जाता है, रूरल बैंक्स क्या होती हैं, सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, सबकी अलग-अलग स्पेशलिटीज़ एंड फीचर्स होती है एंड उनके ही यूसेज के हिसाब से हम काम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स और मैट्रिक्स के कंसेप्ट। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने पॉलिसीज बना दिया और उसको रन करना शुरू कर दिया, बल्कि बहुत से मेथड्स होते हैं जो ऑपरेशनल वे पर हम कैसे अपने इकोनॉमिक्स में हम कैसे अपने कंट्री में बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, जिनके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स हमारे पास सेमेस्टर 5 एंड 6, जहाँ पर सबसे पहला आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? जो बेसिकली हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब पूरी दुनिया में अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, अलग-अलग इकोनॉमीज़ हैं, तो वो अलग-अलग इकोनॉमीज़ आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ट्रेड करते हैं, फाइनेंस की एक्सचेंज करते हैं, ये सारी चीज़ों पर बहुत ही वेल डेप्थ में रिसर्च एंड टॉपिक्स इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आ जाता है, जैसे हम सब सामाजिक जीव हैं। हम सब इस सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, तो ये सोशल साइंस कैसे रिलेट करता है बेसिकली हमारे सोसाइटी से, हमारी एनवायरनमेंट से, एंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट छोड़ता है, या हमारे ऑपरेशंस के कारण एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होती है। फिर आता है हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? जहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर हम रेडी करते हैं, जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल भी और एग्रीगेट नंबर ऑफ पीपल भी उसे फॉलो करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी मेंटेन कर सकें। मैक्सिमम एम्फेसिस होता है प्रोडक्शन पर, उस प्रोडक्शन के सेल्स पर, जिसके थ्रू एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर सके। नेक्स्ट कम्स रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मेथड्स हमें यूज़ करना है, क्या टाइप्स ऑफ रिसर्चेज़ होती हैं, ये रिसर्चेज़ आपको कैसे हेल्प करती हैं अपने आप को एनहांस करने में, अपनी कंट्री को एनहांस करने में, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। फिर आता है हमारे पास डिसर्टेशंस एंड प्रोजेक्ट वर्क। तो यहाँ पर आपको एक असाइन प्रोजेक्ट दिया जाएगा, चॉइसेस दिए जाएंगे, जिसके बेसिस पर आप रिसर्च करेंगे, अपना प्रोजेक्ट वर्क रेडी करेंगे एंड सबमिट करेंगे, जो एक सब्जेक्ट की तरह ही काउंट किया जाता है। वो आपके इंटर्नशिप्स के बेसिस पर भी हो सकता है, वो आपके रिसर्च के बेसिस पर भी हो सकता है, जिसके थ्रू आप वहाँ पर मार्क्स सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट कम्स करियर ऑप्शंस आफ्टर बी इकॉन। इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं अगर आपके पास बहुत ही बेहतर
स्टडी हो चुकी है, आपके पास नॉलेज आ चुका है एंड उसी के बेसिस से आप एज़ एन इकोनॉमिस्ट भी सर्व कर सकते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको फाइनेंशियल फील्ड्स में इंटरेस्टेड है, जो इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बनकर भी काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं, डेटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड उस डेटा को अपने लिए, अपने फर्म के लिए, अपने बिज़नेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। फिर आता है पॉलिसी एनालिस्ट। अब पॉलिसीज़ बनती हैं, तो पॉलिसीज़ डायरेक्टली लागू नहीं कर दी जाती, बल्कि उनकी प्रॉपर एनालिसिस होती है, चेक किया जाता है, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करता है पॉलिसी एनालिस्ट। फिर आता है डेटा एनालिस्ट। इकोनॉमिक्स में हम डील ही डेटा से कर रहे हैं, तो वो डेटा को प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेज करना है, कितना डेटा कैसे, कब, कहाँ एसेंशियल है, वो डेटा का सेग्रीगेशन, उसको प्रॉपर तरीके से समझना एंड उसी के बेसिस पर अपने फर्दर प्लान्स डिसाइड करना एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। फिर आता है हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी आप बन सकते हैं एक पर्टिकुलर नीश पर अपना डेवलपमेंट करके, अपनी पूरी पढ़ाई करके एंड उसके साथ-साथ उस पे अपना स्पेशलाइज़ेशन करके। सिविल सर्विसेज़ के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं यूपीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हैं, जिनके बेसिस से आप इकोनॉमी से रिलेटेड फील्ड या फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड में अपनी सर्विसेज़ दे सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट आप बन सकते हैं, जहाँ पर मेजर फ़ोकस यही होता है कि कुछ नए तरीके, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिविटी के साथ-साथ इकोनॉमिक्स में हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर एम्फेसिस होती है। इकोनॉमिक कंसल्टेंट्स भी आप बन सकते हैं बिज़नेसेस के लिए या गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, जिनके बेसिस से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो सारी चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं और उसके फंक्शनैलिटीज़ में हम और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी करके अपग्रेडेशंस कैसे ला सकते हैं। नेक्स्ट कम्स फर्दर स्टडी ऑप्शंस आफ्टर बीकॉम। तो आप एमए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए बन सकते हैं, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड में अपना मास्टरी करना है, मास्टर्स कोर्स करना है या पीएचडी करनी है एंड ये डिसीजन कंप्लीटली आप पर रिलाय करता है। नेक्स्ट कम्स टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक्स फॉर बी इकॉन। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएससी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आ जाता है। स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन एलएसआर दिल्ली, लोयोला कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। तो ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री की, जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं एंड एक बेहतर जॉब रोल भी पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्लेसमेंट। नेक्स्ट कम्स प्रोज ऑफ परस्यूइंग बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, तो एनालिसिस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कराया जाता है, क्वांटिटेटिव ट्रेनिंग दी जाती है, जिनके बेसिस से आप मार्केट रेडी प्रिपेयर होते हैं, जॉब रोल्स हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ओपन्स डोर्स टू वर्सेटाइल करियर्स। बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल करियर्स मिलती हैं, लेकिन जो करियर्स होते हैं वो भी बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, बेहतर होते हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। एक्सेलेंट फाउंडेशन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड एमबीए। तो यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्डअप हो रहा है। अगर आप इकोनॉमिक्स फील्ड में या फाइनेंस फील्ड में डील करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स भी आप आराम से इसके थ्रू क्रैक कर सकते हैं एंड उसके साथ-साथ आप एमबीए के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो भी क्रैक करके अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर सकते हैं। हाई डिमांड इन रिसर्च, फाइनेंस एंड पॉलिसी सेक्टर्स। तो यहाँ पर डिमांड भी इसका बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ एक्चुअल में आपका इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इनोवेटिव हैं, कितने क्रिएटिव हैं एंड यही आपको हेल्प करती है इस फील्ड में आगे लेकर चलने के लिए। नेक्स्ट कम्स कॉन्स ऑफ द बेस्ट कोर्स। रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग मैथ एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो यहाँ पर मैथ्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग आपको पता होना चाहिए एंड उसके ही बेसिस पर आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स लिमिटेड प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन सम यूनिवर्सिटीज़। तो हर जगह आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये डिपेंड करता है टीचर्स पर, फैकल्टीज़ पर, जो वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हायर करते हैं। तो अगर आप टॉप एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से ये कोर्स करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। बाकी कुछ कॉलेजेस में सिर्फ थ्योरेटिकल कांसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र आपको उतना नहीं मिल सकता। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ विदाउट पीजी में भी बेसिक। तो जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आपको इस कोर्स के बाद मिले, वो बेसिक हो सकती है, बिकॉज़ वापस आप एक ट्रेनिंग फ़ेज़ में जाएँगे, इंटर्नशिप फ़ेज़ में जाएँगे, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे, अपने
जो कैलिबर है आपका, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर आएँगे। तो यहाँ पर बेसिक सैलरी ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट पीजी और मास्टर्स। हाई कॉम्पिटिशन फॉर रेप्यूटेड कॉलेजेस। अब रेप्यूटेड कॉलेजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन होता है, बिकॉज़ इसके थ्रू जो करियर बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल बनाया जाता है इकोनॉमिक्स का, एंड प्रोफेशनल तरीके से ही आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं। नेक्स्ट कम्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग समर ब्रेक्स आर वैल्यूएबल। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी इंटर्नशिप्स की चांसेस आपको मिले, आपको लेना चाहिए एंड उसके बेसिस से अपने आप को ग्रूम करना चाहिए। सर्टिफिकेशन कोर्सेज आर पाइथन, एक्सेल, इकोनोमेट्रिक्स एनहांसेस प्रोफाइल। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपके प्रोफाइल को बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स, रिसर्च सेमिनार्स इज एनकरेज। तो यहाँ पर आपको बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा डिबेट्स में, सेमिनार्स में, एंड उसके साथ साथ जितने भी ग्रुप डिस्कशंस हो, बिकॉज आप उस फील्ड में ही जा रहे हैं जहाँ पर आपको आपकी आवाज़ रखनी पड़ेगी, अपना व्यू रखना पड़ेगा, काउंटर व्यू रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस से आप एक बेहतर इंडिविजुअल बन सकें, इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना नाम और पहचान बना सकें। स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर अ प्लस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी राइटिंग स्किल्स एनहांस होनी चाहिए, आपके जो शब्द हैं, आपकी जो विचारधारा है, उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, दैट शुड बी वेरी क्लियर। हमारे पास आता है हमारा आखिरी टॉपिक, कंक्लूजन। बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज आइडल फॉर दोज इंटरेस्टेड इन एनालिसिस, नंबर्स एंड पॉलिसी। तो वापस यही आ जाता है हमारे सामने कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिन्हें एनालिटिक्स पसंद है, एनालिसिस पसंद है, नंबर्स पसंद है, एंड उसके साथ साथ पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा लगाव है या इंटरेस्ट है या क्यूरियोसिटी है कि जिसको वो सीख कर करना चाहते हैं। अ गेटवे टू करियर्स इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड गवर्नेंस। तो ये एक गेटवे हो सकता है आपके लिए, आपके करियर के लिए, कि आप इसके ही रिलेटेड फील्ड्स में आगे बढ़ सकें एंड अपना करियर और ज़्यादा ग्रूम कर सकें। मेक द मोस्ट ऑफ कॉलेज रिसोर्सेज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जितने रिसोर्सेज आपको मिले, आप उसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, एंड उसके साथ-साथ जितनी भी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आप उसमें भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आप अपना करियर बेहतर बना पाएँ। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स बीकॉन कोर्स। आई होप आप सभी को ये बैचलर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये कोर्स लेना है, नहीं लेना है, ये चॉइस आपका है। तो उसके लिए आप प्रिपरेशंस करें। हमारी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।